देखिए न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट वीकेंड स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के वो बॉर्डर्स जहां टेंशन हाई है, वो बॉर्डर्स जहां जरा सी चिंगारी अगर लगती है तो बारूद का ढेर पहले से मौजूद है और वर्ल्ड वॉर 3 को सीधा न्योता है। लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर चीन के राजदूत ने नापाक बयान देकर बता दिया कि हिंदुस्तान में भी एलएसी की टेंशन जल्द खत्म होने वाली नहीं। तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपने बमवर्षक तैनात कर अमेरिका को इशारा दे दिया है कि ये खींचतान अब अपने चरम पर पहुंच रही है। तो सीरिया की बात करें तो वहां इतना खून खराबा हो रहा है कि बॉर्डर की लकीरें मानो बारूद से मिट गई हैं। तो आतंक को लेकर इंडिया का दोस्त इजराइल लगातार लेबनान पर हमले बोल रहा है। आइए आपको आज अपने वीकेंड स्पेशल में दिखाते हैं दुनिया के वो बॉर्डर जो बारूदी धमाकों से दहल रहे हैं। दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समंदर तक, दुनिया के कई हिस्सों पर आज बारूदी जंग की परछाई पसरी हुई है। इन इलाकों में है वो बॉर्डर जहां टेंशन हाई है और हर पल ऐसा लगता है मानो जंग छिड़ जाएगी। आज आपको दिखाते हैं दुनिया के वो बॉर्डर जहां हर पल बड़ा अलर्ट है। बॉर्डर पर टेंशन हाई, चीन वर्सेस अमेरिका। कोरोना आए, दुनिया में त्राहिमाम हुआ। अमेरिका ने कोरोना का गुनहगार चीन को ठहराया। इन दो महाशक्तियों के बीच एक नई अदावत शुरू हुई और जब चीन एलएसी का उल्लंघन कर लद्दाख की तरफ बढ़ा तब चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिकी नेवी ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चैलेंज दे दिया। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज हिंद महासागर में उतर आया। दरवाजे पर जब सुपर बार की दस्तक देखी तो चीन बौखलाया और इसी बौखलाहट का नतीजा है बम वर्षकों की तैनाती। खबरों के मुताबिक चीन की एयरफोर्स ने अपने एच सीरीज के बम वर्षक दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए हैं। दक्षिण चीन सागर में चाइनीज नेवी की ड्रिल चल रही है जिसमें H-6K और H-6J बम वर्षक भी शामिल हो गए हैं। बम वर्षकों की डिप्लॉयमेंट से शायद बीजिंग इशारा दे रहा है कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिकी पेट्रोलिंग नहीं रुकी तो चीन जंग की हद तक जाने को तैयार है। हियान सीरीज के ये बॉम्बर दरअसल रूस के ट्यूपोलोव सीरीज का ही रीमेक है। 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ये बॉम्बर 6000 किलोमीटर तक की रेंज कवर करते हैं और इनके जरिए लेजर गाइडेड बम और साथ में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल फायर हो सकती है। अगर अमेरिका इसके जवाब में अपने घातक B-2 बॉम्बर्स लेकर आया तो साउथ चाइना सी में बारूदी संग्राम तय हो जाएगा। बॉर्डर पर टेंशन हाई, चीन वर्सेस जापान ताइवान। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने जो हुंकार भरी है उससे चीन की घिग्गी बंध गई है और जब ड्रैगन के पसीने छूटे तो जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे छोटे मुल्कों ने चीन से आमना सामना करने के लिए कमर कस ली। जापान और ताइवान की समुद्री सीमा चीन से लगती है और समंदर के इसी बॉर्डर को लेकर चीन इन मुल्कों को धमकाता था।
जापान के साथ चीन का सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर विवाद पुराना था और ताइवान को चीन हमेशा अपना हिस्सा करार देता रहा है। सालों से उबल रही इस अदावत में अब एक नया मोड़ आ गया है, जापान और ताइवान की एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ। अब जापान लगातार दक्षिण चीन सागर में नेवल ड्रिल को अंजाम दे रहा है, तो ताइवान ने पिछले 1 महीने के अंदर 3 मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया है। वहीं लंबे वक्त के बाद चीन की मुखालफत करता इंडोनेशिया अपने लाव लश्कर के साथ दक्षिण चीन सागर की लहरों पर सवार हो गया है। अमेरिका की मौजूदगी के साथ साथ ताइवान और जापान की हिम्मत अमेरिका से मिलने वाली बारूदी मदद से भी बड़ी है। अमेरिका जापान को अपने सुपर फाइटर जेट्स F-35 सप्लाई करने जा रहा है, तो वहीं ताइवान को वो पैट्रियट मिसाइल दे रहा है जो ताइवान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। दरअसल अमेरिका से मिलने वाली इस मिलिट्री असिस्टेंट के बाद एक चक्रव्यूह चीन के खिलाफ तैयार हो रहा है। सीरिया, वो मुल्क जिसके बॉर्डर को सिविल वॉर की बारूदी तपिश ने छिन्न भिन्न कर दिया। साल 2011 से सीरिया में सिविल वॉर जारी है, जिसमें पहले इस्लामिक स्टेट की एंट्री हुई। इस्लामिक स्टेट खत्म हुआ तो सीरिया में अमेरिका, रूस, तुर्की और मिस्र जैसे मुल्क एक दूसरे का दम तोड़ने लगे। और एक बार फिर लग रहा है कि सीरिया बारूदी धमाकों से दहलेगा। दरअसल अमेरिका ने कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों में तेल के व्यापार पर समझौता किया। यह कदम कुर्दों को पैसा और हथियार देंगे और इससे तुर्की का बौखलाना तय है। वहीं मिस्र ने सीरिया में तुर्की की चढ़ाई रोकने के लिए फौज भेजने का ऐलान किया है। यानी सीरियाई सिविल वॉर दोबारा आज से 4 साल पहले वाले दौर में पहुंच गई है, जहां आजादी के लिए लड़ रहे कुर्दों को दोबारा ताकत मिल रही है। असद सरकार अपने प्रभाव वाले इलाकों को बचाने में जुटी है और बारूदी हलचल के बीच जमीन कब्जाने का इरादा रखने वाला तुर्की बैकफुट पर आ गया है। ये दुनिया के वो बॉर्डर हैं जहां मानो बारूद का ढेर जमा है। बस एक चिंगारी उठने की देर है और इस बारूद के ढेर में बड़ा धमाका होने में देर नहीं लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दुनिया भर के बॉर्डर्स पर ये टेंशन हाई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए आप, कई ऐसे बॉर्डर्स मौजूद हैं जहां पर दो मुल्कों या उससे ज्यादा के बीच में संघर्ष चल रहा है और रूस, चीन और अमेरिका के बीच में सुपर पावर महाशक्ति बनने की होड़ जो है वो किस तरह से लगी हुई है। चलिए, तो ये बात तो हुई किस तरह से महाशक्ति बनने की होड़ है, लेकिन इस तरफ अब आपको दूसरी खबर दिखाते हैं। लद्दाख और उससे सटी एलएसी पर आज दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो भारत ने कर दिखाया, वो मोदी ने कर दिखाया। मोदी के नए हिंदुस्तान ने जिस तरह चीन के बढ़ते कदमों को रोका वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह भारत ने चीन का सामना किया उसने पूरे इंडो पैसिफिक डायनेमिक्स को बदल कर रख दिया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी।
लद्दाख की एलएसी पर जब चीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मोदी सरकार ने बता दिया कि ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है, जो दादागिरी सहता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है। और इसी का नतीजा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य आज कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। एनएससी से आए बयान में कहा गया, जिस तरह भारत ने चीन का सामना किया उसने इंडो पैसिफिक के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। हम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और भारत के आत्मविश्वास ने सबको प्रेरित किया है। मोदी ने एक एक कर चीन की हर चाल काटी और आज इस वजह से दुनिया मोदी और हिंदुस्तान का लोहा मान रही है। अमेरिका में हर मोदी चीन को ताकत की चुनौती। मोदी ने चीन को उसी की जुबान में जवाब दिया है। चीन जब एलएसी के पास एयरफोर्स का जमावड़ा करने लगा तो भारत ने सुखोई और अपाचे जैसे महारथियों को मैदान में उतार दिया। चीन की अल्ट्रालाइट टैंक्स की तैनाती की तो भीष्म की गर्जना से चैलेंज दिया गया। चीन फील्ड गन तैनात करता तो भारत सेना ने बोफोर्स और धनुष की तैनाती कर चीन की चाल को नाकाम कर दिया। इस मिरर डिप्लॉयमेंट से चीन घबरा गया। ड्रैगन को उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण एशिया में कोई मुल्क उसे हर कदम पर जवाब दे पाएगा, लेकिन मोदी ने यह कर दिखाया। अमेरिका में हर मोदी, चीन पर मानसिक आघात। इस पूरी तनातनी के दौरान चीन साइकोलॉजिकल वॉर करता रहा। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स से कभी धमकी भरे बयान आते तो कभी बारूदी वीडियो, जो चीनी फौज की ताकत से डराने की कोशिश करते। मोदी बखूबी समझते थे कि चीन माइंड गेम खेल रहा है। इसका जवाब मोदी की लेह यात्रा से मिल गया, जहां मोदी ने न सिर्फ गलवान के टकराव को जवानों का शौर्य करार दिया, बल्कि चीन के खिलाफ हुंकार भी भरी। ये भी साफ कर दिया कि विस्तारवाद अब सहा नहीं जाएगा। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। अमेरिका में हर मोदी, कूटनीति से ड्रैगन की काट। जब सामरिक मैदान पर चीन टिक नहीं पाया तो पाकिस्तान जैसे देशों ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। चीन के इशारों पर भारत को घेरने की कोशिश की गई। जवाब में भारत ने एक साथ कई तीर छोड़े। चीन से आजादी मांग रहे तिब्बत को पहले से भारत का समर्थन हासिल है। हांगकांग में चीन के काले कानून की भारत ने आलोचना की और भारत के मित्र राष्ट्रों ने उस ताइवान का सीधा समर्थन किया जिससे चीन की पुरानी रंजिश है। यहाँ भी जिनपिंग की कूटनीति को मोदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया और आज हालात ऐसे हैं कि चीन के राजदूत खुद बोलते हैं कि एलएसी की टेंशन पर भारत चीन के आंतरिक मुद्दों को टारगेट पर न ले। जी न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से भारत में राफेल की एंट्री होती है तो भारत के दोनों पड़ोसी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान की तो यह हालत है कि इमरान खान हर दरवाजे जाकर गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। तो खान साहब, जरा इतिहास में पीछे मुड़कर देख लीजिए। इसकी शुरुआत तो आपके ही पॉलिटिकल पुरखों ने की थी। किस तरह से भारत जिस तरह से नए अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है, उसके बाद इमरान और बाजवा की नींद उड़ी हुई है। राफेल की फ्लाइट से इमरान का ब्रेकडाउन। हिंद की गर्जना से बाजवा का ब्लड प्रेशर लो। राफेल की पहली खेप पर ही छाती पीट रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम तालिबान खान हो या फिर पाकिस्तान की कायर फौज के सरगना कमर जावेद बाजवा, राफेल के टचडाउन से दोनों का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। और ये डर सामने आया है पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक बयान से, जिसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई है कि भारत को हथियार जमा करने से रोका जाए। भारत ने दक्षिण एशिया में हथियार की होड़ शुरू कर दी है। न्यूक्लियर हथियार भी बढ़ा रहा है हिंदुस्तान। जिन हथियारों की होड़ का रोना इमरान ने रोया है, उसका आगाज 1971 के बाद पाकिस्तान ने ही किया था। भारत ने सिर्फ जवाब दिया है, जिससे आज पाकिस्तान की बुनियाद हिल चुकी है। आज भारत के सामने पाकिस्तान कहां खड़ा है, यह भी देख लीजिए। भारत के पास 4,426 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 2,182। भारत के पास 9,719 आर्टिलरी गन है, पाकिस्तान के पास केवल 4,472। भारत के पास 2,185 एयरक्राफ्ट है तो पाकिस्तान के पास महज 1,284। भारत के पास 590 फाइटर एयरक्राफ्ट है तो पाकिस्तान के पास केवल 320।
भारत के पास 295 युद्धपोत हैं, तो पाकिस्तान के पास केवल 197। भारत के पास 720 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास केवल 328। भारत के पास 13,60,000 जवानों की बड़ी सेना है, तो पाकिस्तान के पास केवल 6,37,000 जवान हैं। 136 देशों में भारत की सैन्य ताकत चौथे नंबर की ताकत है। भारत की सेना पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान का रोना वाजिब है, लेकिन बदकिस्मती है कि अपने गुनाहों के चलते आज पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं। जी, न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बॉर्डर पर टेंशन हाई है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका चीन के बीच अदावत छिड़ी हुई है, चीन, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के बीच अदावत छिड़ी हुई है। अब बात करते हैं इजराइल किस तरह से आतंक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिसमें हमेशा रूस और अमेरिका की दखलंदाजी बनी रहती है। उसके बाद सीरिया में भी संघर्ष चल रहा है। साथ ही साथ ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार बॉर्डर पर नहीं लेकिन टेंशन हाई रहती है। बॉर्डर पर टेंशन हाई, भारत वर्सेस चीन। दक्षिण चीन सागर की ही तरह चीन लगातार एलएसी पर अदावत पाले बैठा है। बातचीत और डिसएंगेजमेंट को एक बार फिर धक्का पहुंचाया चीनी राजदूत के बयान ने, जिसमें पेंगोंग त्सो और गलवान को लेकर भारत विरोधी रुख अपनाया गया। इसी जहरीले बयान के बाद भारत ने ठान लिया है कि जब तक चीन बातचीत के लिए एक शर्त को नहीं मानेगा, तब तक हिंदुस्तान के जांबाज 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चीन की इन्हीं करतूतों को देखते हुए भारत लगातार सैन्य ताकत और तैनाती में इजाफा कर रहा है। खबरें हैं कि भारत एलएसी पर 35,000 अतिरिक्त जवान तैनात करेगा, जो डिसएंगेजमेंट पूरा होने तक डटे रहेंगे। अंबाला में राफेल का बेस बनाकर भी यही इशारा किया गया है कि जरूरत पड़ी तो राफेल एलएसी पर नहीं, बल्कि चीन के घर में घुसकर जवाब देगा। इंडियन ओशन रीजन में नेवी ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ मलक्का में मानो ड्रैगन की गर्दन फंस गई है। रोमियो जैसे एडवांस वेपन सिस्टम खरीदने की कवायद भी लगातार जारी है। एलएसी पर टकराव नहीं हुआ, लेकिन ड्रैगन नहीं सुधरा तो उसे जवाब देने के लिए नया हिंदुस्तान भी कमर कस चुका है। बॉर्डर पर टेंशन हाई, भारत वर्सेस पाकिस्तान। मोदी के नए हिंदुस्तान ने एलएसी पर ड्रैगन के बढ़ते कदमों पर बेड़ियां डाल दी, तो हिंदुस्तान से 4 जंग हार चुका पाकिस्तान एलओसी पर लगातार हिंदुस्तान के बहादुरों का हंटर खा रहा है। और आज ये एलओसी एक सुलगता हुआ बॉर्डर बनी हुई है। एलएसी पर तनातनी को देखते हुए एलओसी पर पाकिस्तान ने कई चालबाजियों को अंजाम दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने स्कार्दू में एक्सरसाइज कर यह जता दिया कि भारत के लिए वो दूसरा मोर्चा खोल सकती है। लेकिन लगातार होते सीजफायर वायलेशन के जवाब में पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसाया पाकिस्तानी फौजियों और उनकी रूह खोलते अंदर। पाकिस्तान को औकात में रखने के लिए अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नेवी भी लगातार मुस्तैद है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी नौसेना अपने बिल से निकल कर आती नहीं कि उन्हें फौरन स्पॉट कर लिया जाता है, और जब सामने हिंद के प्रहरी होते हैं तो पाकिस्तानी दुम दबाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। बॉर्डर पर टेंशन हाई, इजराइल वर्सेस लेबनान।
हिंदुस्तान के दोस्त इजराइल ने भी ठान लिया है कि अब इंसानियत के दुश्मन आतंक को जड़ से मिटाकर ही दम लिया जाएगा और इसी का नतीजा है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जज्बात और हथियार दोनों सुलग रहे हैं। दरअसल इजराइल का वजूद मिटाने का दम भरने वाला हिजबुल्लाह सालों से इजराइल में टेरर अटैक को अंजाम दे रहा है। ईरान और लेबनान की सरपरस्ती में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कई जख्म दिए, लेकिन हर बार इजराइल पलट कर आया और इस आतंकी संगठन को दहला दिया। एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह की अदावत इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर नजर आ रही है। 4 दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल इजराइल में रॉकेट हमला करने वाले हिजबुल्लाह इस बार इजराइल के बॉर्डर के अंदर छापा मारने की फिराक में था, जिसको इजरायली फौजियों ने नाकाम कर दिया और फिर इजरायली फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी धरती पर आर्टिलरी स्ट्राइक के बावजूद लेबनान कह रहा है कि वो इजराइल से जंग नहीं चाहता, क्योंकि लेबनान को पता है कि इजराइल के सामने कोई औकात है ही नहीं। तो खबर कट टू कट स्पेशल में आपने देखी देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें जो बेहद खास थी। आज के लिए बस इतना ही।